हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं एचसीएफ एलसीएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम लोग सीखने वाले हैं जो अभी एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा और हम लोग आज सब कुछ डिस्कस करने वाला है कि किस टाइप का क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा जाता है 2025 में। तो ठीक है, कोई भी कंपटीशन हो किस टाइप का क्वेश्चन देखा जाता है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई वीडियो मिल सके। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखते जाइए। आप बहुत कुछ हम लोग इसमें सीखने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए 1/3, 5/6, 2/9, 4/27 का एलसीएम निकाले। ठीक है, तो फ्रैक्शन में एलसीएम पूछा तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालते टाइम एलसीएम का फॉर्मूला जो होता है आपका एलसीएम अगर फ्रैक्शन में रहे तो हम लोग ऊपर का एलसीएम निकालते हैं, नीचे का एचसीएफ निकालते हैं। तो हम लोग 1 और 5 और 2 और 4 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से देंगे तो 1, 5, 1 और 2। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा ऊपर, तो 20 ऊपर लिख देंगे। अब नीचे का एचसीएफ निकालेंगे। देखिए तो 3 और 6 और 9 और 27 इसका जो एचसीएफ बनेगा हमेशा कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। ठीक है, तो एचसीएफ नीचे लिखेंगे, एलसीएम ऊपर एचसीएफ नीचे। तो इस टाइप से यानी आपका कोई 20/3 आपका ऑप्शन होगा सी। देखिए इसमें करेक्ट है। तो हम लोग फ्रैक्शन में हमेशा वैसे ही करते हैं, ऊपर का जो पूछा आपका वो ऊपर और एचसीएफ नीचे, या फिर मान लीजिए एलसीएम पूछा तो एलसीएम ऊपर एचसीएफ नीचे, या फिर अगर एचसीएफ पूछता मान लीजिए इसमें एचसीएफ पूछ देता तो ऊपर का एचसीएफ निकालते, नीचे का एलसीएम निकाल देते, इसी टाइप से। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3/5 है, 1/10 है, 10/3 है, 1/5 का एचसीएफ निकाले। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए कहा, इसका मतलब ऊपर का जो पूछा ना वो ऊपर हमेशा। तो मान लीजिए एचसीएफ बोला तो ऊपर का जो है एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का एलसीएम। ठीक है, तो ऊपर का इससे देखिए 3 और 1 और 10 और 1, तो ये जो है इसका एचसीएफ होगा। देखिए 3 10 से नहीं कटेगा, जो एक दूसरे से नहीं काटता है उसका हमेशा एचसीएफ क्या होता है 1। और एलसीएम निकालेंगे 5, 10, 3 और 5। तो अगर दिक्कत होता है ऐसा निकाल सकते हैं 5, 10, 3, 5 से देते हैं 5 1 5, 5 2 10, 3 और 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 1/30 तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1/30। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। देखिए ऑप्शन ए 1/30 दिया है, तो हम लोग इस टाइप से निकालते हैं इसको। ठीक है, जो पूछा वो ऊपर और जो नहीं पूछा उसको नीचे रख देंगे। ठीक है, इससे एलसीएम में जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत फेमस है जो बहुत पूछा जाता है, तो एलसीएम निकालने के लिए बोला आपसे। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जो है ये दोनों में सबसे जो ज्यादा पावर होगा, ज्यादा होगा पावर, वही आपका एलसीएम आएगा, यानी जो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम अगर 2 को उठाते हैं तो 2 यहाँ 3 बार है, यहाँ 5 बार है। तो सबसे ज्यादा 2 किसमें है, 2 के पावर 5 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा लेंगे। ठीक है, ज्यादा वाला लेंगे। 3 इसमें 5 है, इसमें 3 4 है, यानी 3 कितना वाला होगा 5 वाला होगा। ठीक है, अब देखिए 5 इसमें 2 बार है, इसमें 5 बार है, तो 5 लिखेंगे, 5 के पावर 5। अब देखिए इसमें 7 नहीं है और इसमें है, एलसीएम में अगर नहीं है तो भी होगा, इस पे नहीं है इस पे है, लेकिन ये भी 7 भी होगा। ये वाला ऑप्शन कोई दिखेगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम हुआ। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपसे एचसीएफ पूछता, क्या पूछता एचसीएफ। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे निकालते हैं, जो सबसे छोटा होता है 2 में से सबसे छोटा क्या पावर है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 में 3 में देखिए यहाँ 5 गो है, यहाँ 4 गो है, तो 3 के पावर कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब 5 का देखेंगे, 5 का देखिए यहाँ 2 गो है, यहाँ 5 गो है। सबसे पावर कम वाला जो है एचसीएफ में होता है, सबसे पावर ज्यादा वाला एलसीएम में होता है। तो यहाँ 5 कितना गो है 2 गो है, तो 2 गो होगा। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, तो अगर इसमें सेम टू सेम कॉमन नहीं मिलेगा तो एचसीएफ में नहीं लिख सकते, यानी एलसीएम के आंसर यही होता और एचसीएफ का ये वाला। एचसीएफ पूछा है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5, 5 के पावर 5 और 7। ऑप्शन बी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे इसमें पूछा फिर एलसीएम पूछा है। ठीक है, तो एलसीएम में क्या करेंगे, सबसे पावर बड़ा देखेंगे। तो देखिए ऑप्शन में देखिए कि 2 के पावर 8 है,
2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 8 वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ मिला 2 के पावर 8, यहाँ पे 2 का पावर 8 है, ठीक है। तो या तो ये होगा या तो ये वाला होगा। 5 यहाँ 10 गो है, यहाँ 12 गो है, तो ये भी इसमें है, इसमें भी है, ठीक है, वेरी गुड। 3 के पावर 3 है यहाँ पे, 7 के पावर 3 है, 7 के पावर 7 है, देखिए यहाँ पे 7 के पावर 7 है, तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ 9 का स्क्वायर है और यहाँ पे नहीं है, फिर भी तो होगा, फिर भी होगा, यानी इसका ऑप्शन देखिए 7 के पावर 7, 2 का 9, ये मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस टाइप से निकालते हैं। अगर इसमें HCF पूछता, अगर इसी में आपका HCF पूछता मान लीजिए, तो कैसे निकालते, देखिए 2 के पावर कितना होता है, 2 इस पे 8 है, इसमें 4 है, तो 2 के पावर 4 होता। यहाँ पे 2 5 देखेंगे आपका, और 5 देखेंगे, 5 देखेंगे, सॉरी बार बार मिट जाता है, 5 देखेंगे और देखेंगे 7, ठीक है। 9 इसमें नहीं है तो नहीं देखेंगे। तो देखिए 5 यहाँ 10 गो है, यहाँ 12 गो है, तो कितना गो होगा, 5 10 गो होगा। 7 यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। HCF इतना ही होता, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा है, HCF आपसे पूछ दिया, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो HCF निकालना है, तो HCF में क्या बोले थे, जो सबसे पावर कम होता है वही होता है, यानी 2 लिखेंगे पहले, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, और 7 इसमें नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। 2 सबसे कम बार किसमें है, तो 4 बार है, वेरी गुड। 3 के पावर देखिए, 3 के पावर 7, 3 के पावर यहाँ 10 है, तो 7 वाला होगा। और 5 के पावर 7 है, 5 के पावर 5 देखिए यहाँ 7 बार है, यहाँ 5 एक ही बार, तो एक ही बार हो जाएगा। और 7 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। HCF कितना हो जाएगा, यही होगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा, 2 के पावर 4 और 5 होगा, और 3 के पावर 7। ऑप्शन सी देखिए, यही ऑप्शन दिया हुआ है, 2 के पावर 3 5 और नहीं, ऑप्शन सी नहीं है, 2 नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें 2 नहीं है। आपका 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर 7 5, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब कोई ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन में कोई माइंड नहीं रखता, ठीक है। देखिए ये वाला दिया है, फिर HCF निकालने बोला, तो पहले क्या क्या दिया है, देखिए 13 दिया, 3 दिया, 7 दिया, तो 3 लिख देंगे, 7 लिख देंगे और 13 लिख देंगे। पावर देखिए इसमें 10 गो है, इसमें 20 गो है, तो 10 वाला होगा। HCF पूछा है तो छोटा वाला। और 7 20 है, 7 25 है, यानी 20 गो होगा। और 13 देखिए यहाँ 6 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला होगा। ये कोई ऑप्शन होगा जो आंसर करेक्ट होगा। 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 20 और 13 का स्क्वायर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो हम लोग इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका एलजेब्रा टाइप का दिया, देखिए ABC फॉर्म में दिया है। अब समझ आपको निकालना होगा LCM। ऑप्शन के हिसाब से देखिए 30 दिया हुआ है, 60 दिया, 20 दिया, 10 दिया और ये सब दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग वैसा ही करेंगे। देखिए पहले हम लोग 10 का, 20 का और 30 का LCM लेंगे। तो आप अगर पहले अगर किए नहीं तो इसको निकाल सकते हैं, नहीं डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 2 से देंगे, 5 बार में, 10 बार में, 15 बार में, ऐसे हम लोग एक निकाल लेंगे, उसका डायरेक्ट ऑप्शन के हिसाब से मार सकते हैं, ठीक है। जो कट जाएगा सब में वही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो संख्या के हिसाब से अगर 5 से देते हैं तो 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 और 6 60, ये तो 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 आ जाएगा नंबर, 60 कितना आएगा, नंबर आएगा। देखिए एलसीएम पूछा है तो ए स्क्वायर यहाँ पे है, तो ए और क्या क्या दिया है, बी और सी पूछा है, ठीक है। तो लिख दिए पहले, ए स्क्वायर यहाँ पे है, ये यहाँ पे स्क्वायर है, तो कहने का मतलब स्क्वायर वाला होगा जो ज्यादा होता है पावर। तो बी स्क्वायर यहाँ पे है, बी स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ बी है, तो स्क्वायर वाला हो जाएगा। सी यहाँ पे है लेकिन स्क्वायर सी है, डायरेक्ट सी स्क्वायर हो जाएगा। कोई ऑप्शन होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 60, तो 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हम लोग इस टाइप से सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और देखिए 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी और डी दिया है, 100 ए बी सी स्क्वायर डी दिया है, और 20 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर का एलसीएम निकाले। इस टाइप से आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले 10 100 और 20 इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना, 10 का, 100 और 20 का। अगर आपको सबको पता है कि 10 और 100 और 20 का एलसीएम हमेशा कितना होगा, 100 हो जाएगा, 100 से कट जाएगा, ठीक है। तो आपका 100 हो जाएगा
पहले तो संख्या हो गया 100, ऑप्शन में कोई दिया है 100, ये दो ऑप्शन दिया हुआ है देखिए 100 100 करके, तो आपका अभी डिसाइड नहीं कर सकते। हम लोग अभी क्या पूछे एलसीएम, सबसे पावर लिखेंगे, देखिए यहाँ स्क्वायर है, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, बी में भी स्क्वायर है तो बी लिख दिए, सी देखिए सी यहाँ पे एक गो है लेकिन यहाँ दो गो है तो सी स्क्वायर हो जाएगा, और डी की बात करें तो डी यहाँ पे एक गो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो दो गो है तो सबसे ज्यादा यही है, तो 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे दिया है 30 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर डी, फिर इस टाइप का दिया है और आपको एचसीएफ पूछ दिया आपसे, कितना एचसीएफ, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे किस टाइप से इसको, तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसका निकालेंगे, 30 का 60 का और 10 का। देखिए इसमें जो कॉमन नंबर आएगा वही एचसीएफ होता है, यानी इसमें अगर हम बात करें तो 3 गुना 10 होगा, इसकी बात करें तो 6 गुना 10 और इनकी बात करें तो 10 है ना। तो आपका कॉमन क्या है, देखिए 10 10 10 तो 10 से हो जाएगा, ठीक है। तो 10 क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा, नंबर में 10 निकाल लिए, ठीक है। ये 30 का और 60 का और 10 का एचसीएफ 10। अब देखिए जो पावर सबसे कम रहता है वही एचसीएफ होता है, तो ये स्क्वायर यहाँ पे है, ये स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे ए है तो ए हो जाएगा, ठीक है। अब बी की बात करें तो यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, लेकिन यहाँ बी स्क्वायर है तो बी ही होगा। और सी की बात करें, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ भी सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी है, ओनली सी होगा। और डी की बात करें तो यहाँ एक बार डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी स्क्वायर तो डी होगा, यानी ऑप्शन होगा 10 ए बी सी डी, 10 ए बी सी डी, 10 ए बी सी डी, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो हम लोग इस टाइप से सॉल्व करते हैं, जो पावर सबसे कम तो एचसीएफ होता है, पावर हाईएस्ट लेते हैं तो एलसीएम होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है, इसमें नहीं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एलसीएम पूछा आपसे, ठीक है। तो एलसीएम होता है, ये वाला तो सेम टू सेम उतार देंगे, ये वाला सेम टू सेम उतार देंगे जो है सो, क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं होगा, टूटेगा नहीं है, ठीक है। अब ये वाला टूटेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी। देखिए ये वाला फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है, यानी इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई, ये वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब जो एलसीएम जो होता है, एलसीएम की बात करें, एलसीएम जो होता है ये देखिए कॉमन तो होगा, कॉमन के अलावा जो संख्या जो नंबर और रहेगा वो भी होगा, यानी एलसीएम जो होगा ये तो होगा ही, ये दोनों में कॉमन है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर तो होगा ही, ठीक है। लेकिन ये भी तो है, ये भी हो जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई। और इसके बदले हम लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला देखिए एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसी को डायरेक्ट हम लोग यही लिख सकते हैं, तो ऑप्शन में ए क्यू माइनस बी क्यू वाला ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू कोई ऑप्शन होगा तो यही होगा एलसीएम में आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर x प्लस वाई का एलसीएम निकालें, तो सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ के बनाते। देखिए इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये वाला जो ऑलरेडी ना 2 बार दिया हुआ है, इसका मतलब 2 बार दिया हुआ है, ठीक है, ये 2 बार दिया हुआ है, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये टूटेगा तो हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, और ये बनेगा x माइनस वाई, और ये ऑलरेडी x प्लस वाई है, ठीक है। अब जो है एलसीएम जो होता है, एलसीएम देखिए ध्यान से, एलसीएम जो होता है कॉमन होता है, कॉमन, तो x प्लस वाई यहाँ है, x प्लस वाई वहां है, x प्लस 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहले x प्लस वाई लिख देंगे, ठीक है।
अब देखिए कॉमन के अलावा जो नहीं है वो भी होता है इसमें। तो देखिए x प्लस, देखिए यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है, तो एक गो ना हुआ यहाँ पे, एक गो तो बच गया, यानी ये वाला भी होगा x प्लस वाई, और ये भी होगा, देखिए ये वाला भी तो बचा x माइनस वाई। तो ऑप्शन देखिए ये वाला तो फॉर्मूला बन गया, x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है, ये एक बार और एक बार कितना होगा, 2 बार हो गया, और ये ऑलरेडी x माइनस वाई है। ये कोई फॉर्मूला होगा जो आपका ऑप्शन में दिया होगा, देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई, ये वाला, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो हम लोग इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का एचसीएफ निकाले, ठीक है। तो आपको ये फैक्टर को तोड़ना होगा, आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गया है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको बनाते हैं, फिर हम लोग, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए, हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आएंगे, ठीक है। एक वीडियो हम लाएंगे बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, है ना। तो ये वाला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला बना। इनको जब फैक्टर में तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को हम लोग जब बनाएंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, तोड़ने पर -6 आना चाहिए। इसको हम अगर तोड़ते हैं, इसको हम तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 3x, तो 6x हो गया, और प्लस 9, यहाँ पे कॉमन आएगा x और x माइनस 3, और माइनस 3 कॉमा तो x माइनस 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 बार। एक बार लिखेंगे x माइनस 3 और फिर एक बार लिखेंगे x माइनस 3, ठीक है। तो इस टाइप से इसको बनाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, इसका जो आएगा वो x माइनस 3 आएगा और आएगा एक बार x माइनस 3। अब हमको HCF पूछा है, HCF जो होता है ना, दोनों में कॉमन होना जरूरी है, HCF में दोनों में कॉमन होना जरूरी है। तो देखिए x माइनस 3 यहां भी है, यहां भी है, तो x माइनस 3 हो गया, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ नहीं है, तो यही ऑप्शन होगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो HCF x माइनस 3 होगा, तो x माइनस 3 जिसमें ऑप्शन दिखेगा x माइनस 3, ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हम लोग इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दिया हुआ, तो हम लोग फटाफट इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखिए फटाफट। तो एक्स स्क्वायर को हम अगर बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस आपको 1 लाना है और गुणा करने पर 6 आना चाहिए माइनस में, ठीक है। यहाँ पर हमको लिखना है तो 3x लिख देंगे और प्लस 2x लिख देंगे, तो देखिए 3 में से 2 घटेगा तो -x हो जाएगा और -6, ये दोनों में कॉमन आएगा x माइनस 3, और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 3, ठीक है। अभी एक बार इसको लिखेंगे x प्लस 2 एक बार, और एक बार हो जाएगा x माइनस 3, ये हो गया, आपका तोड़ के रख दिया। अब इसका निकालते हैं, देखिए इसका 18 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आ गया 3x, और गुना करने पर -18 आना चाहिए, यानी क्या क्या फॉर्म में वो टूट सकता, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस अगर हम 6x करते हैं और -3 घटाएंगे तो 6 या 18 हो जाता है, और -18 ऑलरेडी है, ठीक है। ये दोनों में कॉमन आएगा x और x प्लस 6, और यहाँ पे -3 कॉमन आएगा x प्लस 6, यानी x माइनस 3 एक बार और एक बार x प्लस 6। इस टाइप से फैक्टर को तोड़ के बनाते हैं, ठीक है। अब हमको HCF की बात करें तो HCF की बात करें तो इसमें कॉमन क्या है, देखिए x माइनस 3 यहाँ पे भी है, x माइनस 3 यहाँ पे भी है, यानी x माइनस 3, और तो नहीं है क्योंकि x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, तो हम लोग का x माइनस 3 वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। हम लोग इस टाइप से HCF एलसीएम निकालते हैं। हम लोग का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सीखेंगे HCF एलसीएम कैसे निकाला जाता है, डिवाइड करके, वो सब हर रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नया नया वीडियो मिलते रहे और मेरे साथ आप जुड़े रहे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। आज इतना तक रहने देते हैं, ठीक है।